Good morning, students. I welcome you all at the digital platform of Jagrati classes. Today we are discussing about the trigonometric chapter of class 11th. In this section, we are discussing about the trigonometric equation. अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और उसके किस तरीके से हम सॉल्यूशन जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब है एन इक्वेशन involve the trigonometric function is called trigonometric equation. अब देखिएगा यहाँ पे कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं ना कहीं आता हो वो क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, यह एक टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। या फिर मैं बोलता हूँ साइन 3x प्लस का साइन 4x माइनस का 10x इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि यह भी एक टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें कि एक अननोन क्वांटिटी या अननोन थीटा के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। जैसे हम किसी जनरल इक्वेशन की बात करें x + 2 = 0, तो इसमें जो वेरिएबल है वो ओनली x है। और जब जब हमारे पास वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्मेट में आए, मतलब किसी अननोन एंगल x के लिए, अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि अननोन वेरिएबल थीटा की फॉर्मेट में भी आ सकता है। सपोज करो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक का मतलब है कि 0 to 2 पाई टाइम इंटरवल के बाद में इनकी वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं बात करता हूं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ना, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिएगा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 2 टाइप के सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना, और एक होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, सपोज करो मैं बोलता हूं sin x = 1/√2, है ना, तो x का वो वैल्यू जो कि 0 से 2 पाई के मिड में, मतलब एक कंप्लीट सर्कल होने तक जो x का वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है 0 से लगा करके 2 पाई तक, वो x का वैल्यू इसका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, जबकि अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो अगर हमारे पास इक्वेशन है sin x का वैल्यू सपोज करो 1/√2 के इक्वल है, तो हम जानते हैं कि 0 से 2 पाई के मिड में 2 ऐसी वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन 2 पाई के बाद में अगेन हम एक और सर्कल ले, फिर अगेन एक और सर्कल और ले, फिर अगेन एक सर्कल और ले, और इनफाइनाइट तरीके से इस तरीके से सर्कल लेते जाए, तो उस केस में x के हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो वो इक्वेशन जो होगी या जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एक कंप्लीट सर्कल होने पर जो आपके x की वैल्यूज उसको सेटिस्फाई करेगी वो क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और एक सर्कल के बाद में आगे आप बहुत सारे ऐसे सर्कल रोटेट करेंगे तो उसमें जो x की वैल्यूज, सारी वैल्यूज उसको सेटिस्फाई करेगी, वो सारी की सारी वैल्यूज क्या कहलाएगी, इसके जनरल सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो हम पहले डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, देखिएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिएगा, मैं उसी इक्वेशन को ले लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मैं बोलता हूं sin x का वैल्यू 1/√2 है, तो हमें क्या करना है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो सिंपल सी बात है कि sin x, है ना,
अब सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम क्वाड्रेंट सिस्टम में जाए, है ना, किस में जाए, क्वाड्रेंट सिस्टम में जाए, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। ये अपना 0 से स्टार्ट होगा, ये π/2 होगा, ये पाई होगा, ये 3π/2 होगा, और एक कंप्लीट सर्कल होने के बाद में हमारे पास क्या आएगा, 2π। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस वन इज थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ASTC रूल से क्या होगा यहाँ पर, ASTC रूल का मतलब क्या होता है, A का मतलब होता है ऑल, है ना, S का मतलब होता है साइन, साइन का भाई क्या होता है कॉसेक, है ना, T का मतलब होता है टेन, और टेन का भाई क्या होता है कॉट होता है। फिर ASTC, C का मतलब कॉस, कॉस का भाई क्या होता है सेक। जो जहां पे लिखा हुआ है वो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब हमें पता है कि हमारा जो आंसर आया है वो पॉजिटिव 1/√2 आया। इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और एक सॉल्यूशन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो sin x का वैल्यू 1/√2 है, तो ये किसके इक्वल होगा, sin π/4 के इक्वल होगा, बिकॉज वी नो दैट sin π/4 इक्वल्स टू 1/√2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और एक दूसरा और कौन सा होगा, sin x का वैल्यू, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन में। अब ध्यान देना, जो π/4 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकला है उसी को आपको सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बनाना है, तो आप क्या कर दो, सिंपली उसी वैल्यू को पाई में से माइनस कर दो, ठीक है। मतलब आप पाई में से अगर π/4 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 3π/4 मिलेगा। यही 3π/4 साइन में हमें क्या देता है, 1/√2 देता है। तो यहाँ से sin x का सेकंड वैल्यू जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, sin 3π/4 के इक्वल आ जाएगा। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास x के दो वैल्यूज आएंगे, एक x इक्वल्स टू π/4 आएगा और एक x इक्वल्स टू 3π/4 आएगा, और ये दोनों ही जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास एक सर्कल कंप्लीट होने पर आए हैं। π/4 कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, और 3π/4 यहाँ पे मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही हमारे कौन से सॉल्यूशन है, ये दोनों ही हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है जो कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एग्जांपल नंबर 2। मैंने यहाँ पे बोला cos x का वैल्यू सपोज करो यहाँ पर हाफ आया, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर भी दो वैल्यूज आएंगी जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। अब क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करें तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास वही सिस्टम, ये मैं आपको बार बार बना करके क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न है कि आपके दिमाग में ये चीज़ एकदम बैठ जाए कि आपको किस तरीके से इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं बात करूं हमारे पास यहाँ क्वाड्रेंट सिस्टम की, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, है ना, टोटल 4 क्वाड्रेंट, और ASTC वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ cos x इक्वल्स टू हाफ, तो cos x का वैल्यू हाफ, तो मतलब हाफ आपको एंगल पहले जनरेट करना पड़ेगा। कौन से एंगल के लिए cos x हाफ होता है, तो हम जानते हैं कि ये cos π/3 के लिए हाफ होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये π/3 तो हमारे पास कौन से में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आया, π/3 आया। अब सेकेंडली हमें पता होना चाहिए कि cos जो है वो और किसके लिए पॉजिटिव होता है। तो देखिएगा एक तो हमारे पास π/3 आएगा और सेकंड वाला क्या आएगा, यहाँ पर ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये π/3 आपका एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो हम देख सकते हैं कि 2π में से हमको क्या करना पड़ेगा, π/3 माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास आएगा cos x का वैल्यू यहाँ से cos में 2π माइनस का π/3, मीन्स हमें मिलेगा cos में cos x इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 6 में से एक π/3 जाएगा, तो क्या मिलेगा cos में 5π/3। अगर मैं बोलूं इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कौन सा होगा, तो एक x का वैल्यू हमारे पास π/3 मिलेगा और एक x का वैल्यू हमें मिलेगा 5π/3 के इक्वल। क्लियर है भाई सभी को। अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो कि आपको कौन से केस में क्या करना है, ठीक है। जब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, ध्यान दीजिएगा ये क्वाड्रेंट है और ये आपका ऑपरेशन है ना। कौन से क्वाड्रेंट में आपको क्या ऑपरेशन करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो आपको कोई ऑपरेशन नहीं करना, सेम वही वैल्यू लेना है। अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, सपोज करो आपके पास सेम का मतलब है आपको थीटा गिवन है तो आपको थीटा का थीटा रखना है। सपोज करो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो आप क्या करेंगे, पाई माइनस का थीटा। अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो आप करेंगे पाई प्लस का थीटा, और अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो आप क्या करेंगे,
2 पाई माइनस का थीटा। अगर ये चारों की चारों चीजें अगर आपने दिमाग में बिठा ली तो कभी भी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आगे चल करके जनरल सॉल्यूशन में भी इन सभी की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस रहती है। देखते हैं एक और एग्जांपल। सपोज करो मैं बोलता हूं 10x, है ना, एग्जांपल है अपना, x भी आ सकता है, थीटा भी आ सकता है। 10 थीटा का वैल्यू सपोज करो मैं बोलता हूं यहां पर किसके इक्वल, 1 के इक्वल ले लेता हूं ना, ये 1 के इक्वल, ठीक है। हमें बोला जाता है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना। कौन सा सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू अपने पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 कब किस पे होता है, एक तो tan π/4 पे होता है ना। अब आपको दिमाग में हर बार चार्ट नहीं, दिमाग में मतलब चार्ट नहीं बनाएंगे, ये चार्ट आपको दिमाग में रखना है। तो आपका एक आंसर तो फर्स्ट में आएगा और एक आंसर थर्ड में आएगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड जो आंसर होगा वो tan थीटा इक्वल्स टू थर्ड में आपको मैंने क्या बताया, पाई में वो एंगल π/4 जो है वो ऐड कर देना है। अभी मैंने आपको बताया थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको पाई प्लस थीटा कर देना है, तो मैंने यहाँ पर पाई प्लस थीटा कर दिया है। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे यहाँ से, ये आएगा अपने पास tan थीटा का वैल्यू 10, यहाँ से 4 पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा, 5 π/4 के इक्वल आ जाएगा। तो थीटा की दो वैल्यूज, एक थीटा इक्वल टू π/4 आ जाएगा और एक थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, π/4 के इक्वल आ जाएगा, 5 π/4 के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे क्या होंगे, इसके जनरल सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है भाई, सॉरी जनरल नहीं होंगे, ये कौन से होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे। अब देखते हैं एक दो एग्जांपल और लेते हैं। इस बार मैं बात करता हूं अगला एग्जांपल, इस बार मैं वैल्यू नेगेटिव लेता हूं। साइन एक्स का वैल्यू सपोज करो मैंने माइनस का हाफ लिया, ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप मान के चलो साइन एक्स, है ना, इस माइनस को एक बार छोड़ दो, हाफ के लिए आप एंगल निकालो, हाफ के लिए आपके पास एंगल π/6 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन π/6 का वैल्यू हाफ के इक्वल होता है। अब दिमाग में ये रखो कि भाई यहाँ पर हाफ नहीं है, माइनस का हाफ है, तो माइनस का हाफ है तो साइन एक्स नेगेटिव वैल्यू या तो थर्ड क्वाड्रेंट में देगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई में π/6 को ऐड कर देंगे, और अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो क्या करेंगे, 2 पाई में से जो एंगल आपका थीटा है वो π/6 आप माइनस कर देंगे ना। मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बता रखा है कि 2 पाई में से थीटा माइनस करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और पाई में कुछ ऐड करेंगे एक्यूट एंगल, तो आप किस में पहुंचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आंसर आएगा साइन, ये हमें मिलेगा 7 π/6, और यहाँ से 6 2 12, 12 में से एक पाई जाएगा तो कितना मिलेगा, साइन का 11 π/6। तो हमारे पास यहाँ से x के दो वैल्यूज आएंगे, एक x आएगा 7 π/6 के इक्वल और एक x आएगा हमारे पास 11 π/6 के इक्वल। क्लियर है भाई। और ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका देखो जब आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन के आप जनरल सॉल्यूशन को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां तक तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होने ही चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव वाला। सपोज करो मैं बोल देता हूं 10x का वैल्यू जो है वो माइनस का √3 है, ठीक है, एग्जाम्पल है मेरा 10x का जो वैल्यू है वो माइनस का √3 है। अब इस माइनस को एक बार भूल जाओ, √3 के लिए एंगल निकालो, √3 मतलब 10 में 60 डिग्री मतलब π/3। अब आपको क्या करना है, 10 में नेगेटिव वैल्यू लेके आनी है, तो नेगेटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आती है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे हम 10, हमें सेकंड में जाना है, सेकंड में जाना है तो पाई माइनस का π/3 कर देंगे, और हमें अगर फोर्थ में जाना है तो क्या करेंगे, 10 में 2 पाई माइनस का π/3, ठीक है। तो आपको यहां से मिलेगा 10 कितना, 2 π/3, पाई माइनस का π/3, और यहां से आपको मिलेगा 10 में 3 2 6, 6 में से एक जाएगा तो 5 π/3 के इक्वल। सो और प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप चाहे तो यहां पे लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो रहेंगे वो x का वैल्यू एक तो 2 π/3 आएगा, और एक x का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 5 π/3 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये हमने बात करी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की, है ना। तो क्या हमारी हेडिंग है अब, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिएगा बस ये समझने की चीज़ है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिएगा
इसमें 3 थ्योरम होती है, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 जो कि साइन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं साइन एक्स का वैल्यू अगर साइन वाई के इक्वल आए, है ना, साइन एक्स का वैल्यू अगर साइन वाई के इक्वल आए तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होता है, तो एक्स और वाई में रिलेशन होता है एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन इंटू वाई। ये अपने पास रिलेशन होता है किसमें, यहां पर एक्स और वाई में, ठीक है। जहां पर n बिलोंग्स टू क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। अभी बताऊंगा कि ये क्या चीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक इक्वेशन है, सपोज करो साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2 है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है इसका कौन सा, जनरल सॉल्यूशन। क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है ना, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इस इक्वेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। रीजन क्या है, देखिएगा, अगर साइन एक्स का वैल्यू 1/√2 के इक्वल है, मतलब हमारे पास 1/√2 का मतलब साइन π/4 आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको कंपेयर कीजिए किससे, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई से। तो आप देख सकते हैं कि y का वैल्यू कितना आएगा, π/4 के इक्वल आएगा। तो कुछ भी नहीं करना, ये पूरी की पूरी इक्वेशन एज इट इज लिखनी है, x इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n, और जो y यहां पर गिवन है उस y के प्लेस पर सिंपली आप क्या पुट कर देंगे, π/4 पुट कर देंगे। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर यहां पर x इक्वल्स टू 3π/4 भी तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की दो वैल्यूज निकलती है, दो एंगल निकलते हैं, उनमें से जो फर्स्ट वाला एंगल है, जो सबसे पहला वाला एंगल है, वो ही यहां पर y के प्लेस पर हम यहां पर रखते हैं, ना कि सेकेंड वाला एंगल। कौन सा वाला एंगल रखेंगे, ऑलवेज फर्स्ट वाला एंगल यहां पर हम पुट करेंगे। बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहां से, साइन पर ही एग्जाम्पल है। अगर मैं बोलता हूं साइन एक्स का वैल्यू सपोज करो √3/2 है ना, तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना। जनरल सॉल्यूशन देखिएगा, जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे यहां से, तो सबसे पहले √3/2 को पकड़ते हैं और पूछते हैं भाई साहब आपका एंगल क्या है, तो फटाक से बता देगा कि मेरा एंगल तो π/3 है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से, साइन एक्स का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल आएगा, साइन π/3 के इक्वल आएगा। जब कभी भी हमारे पास यहां से साइन एक्स का वैल्यू, ये आपको लिखना पड़ेगा, साइन एक्स का वैल्यू साइन वाई के इक्वल होता है, तो एक्स और वाई में रिलेशन क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू वाई होता है, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को। अब यहां से हम साइन एक्स तो पढ़ा ही है, y के प्लेस पर क्या, π/3, तो यहां से x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू वाई के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, π/3 पुट कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। देखो भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, इसमें एक से ही काम चल जाता है, और वही वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी होती है, और ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। इस एग्जांपल से समझा देता हूं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो कहां से आई, ठीक है। देखिएगा, इसको समझिएगा, है ना। देखना, मैंने यहां पर बोला साइन एक्स का वैल्यू जो है वो 1/√2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखिएगा, इसका मतलब ये होगा कि जब जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे तब तब हमारे पास π/4 और उसके मल्टीपल्स, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में π/4 और उसके मल्टीपल्स जब जब आएंगे तब तब हमें कितना मिलेगा, तब तब हमें मिलेगा 1/√2, ठीक है। तो देखिएगा, एक 1/√2 कहां मिलेगा, यहां पर π/4 पे मिलेगा, बिकॉज ये क्या है आपका π/4 एंगल है, और एक आपको क्या मिलेगा, एक यहां पर मिलेगा, ये आपका क्या है 3π/4 एंगल है। क्लियर है। अब जो हमारे पास ये सॉल्यूशन आया, इसमें मैंने बताया कि n बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है, तो n की वैल्यु पुट करके देखते हैं। सबसे पहले n इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो x इक्वल्स टू 0 इंटू पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर 0 इंटू कितना है π/4, तो ये आपके पास 0 माइनस 1 की पावर 0 1 देगा आपको इंटू π/4, तो आंसर कितना आएगा, π/4 के इक्वल आएगा। चलो भाई ये π/4 हमारा आंसर था ही, ठीक है। एक और आंसर था, कौन सा था, 3π/4 था। तो अब देखते हैं, जब n का वैल्यू सपोज करो मैं 1 पुट करता हूं, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 इंटू पाई, है ना, प्लस माइनस 1 टू दी पावर 1 इंटू कितना है π/4 है, तो ये पाई माइनस का π/4 मीन्स कितना आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि ये जो वैल्यू है 3π/4, इस पर भी आपका वैल्यू कितना मिलेगा, 1/√2 मिलेगा। क्लियर है भाई सभी को। अब बोलते हैं सर क्या आगे भी ये आने वाली इक्वेशंस जो हैं
वो इसको सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। चलो देखते हैं भाई, n का वैल्यू सपोज करो मैं क्या पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू n पाई मतलब 2 पाई प्लस -1 टू दी पावर, यहाँ पर n आएगा, n का वैल्यू कितना है 2 है और पाई बाय 4 है ना, तो ये 2 पाई -1 की पावर 2 प्लस 1 मिलेगा पाई बाय 4, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 9, तो ये अपने को क्या मिलेगा 9 पाई बाय 4 मिलेगा। तो आप देख सकते हो 2 पाई में पाई बाय 4 ऐड करेंगे तो एक सर्किल कंप्लीट करने के बाद में यहां पर आप जैसे आओगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 9 पाई बाय 4, फिर यहां पे आओगे तो आपको कितना मिलेगा 11 पाई बाय 4, फिर इस तरीके से घूमते जाओगे। तो इसका मतलब ये 0 से 2 पाई के अलावा भी आपको सारे वो वैल्यूज देगा जो कि पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 के प्लेस पर आने वाले हैं। इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन जो है वो पूरी तरीके से क्या करेगी, इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। अब अपने पास थ्योरम नंबर 2 हमने यहां पर किसके लिए पढ़ा, हमने यहां पर साइन के लिए पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कॉस के लिए। अगर cos x का वैल्यू cos y के इक्वल हो जाए तो इस x और y में क्या रिलेशन होता है, तो इस x और y में रिलेशन होता है 2n पाई प्लस माइनस का कितना हो जाता है हमारे पास y हो जाता है। ठीक है, ये अपने पास रिलेशन होता है इसका, जहां पर n बिलोंग्स टू क्या होता है हमारे पास इंटीजर होता है। इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा अगर मैं एग्जांपल लूं कि cos x का वैल्यू सपोज करो 1/2 के इक्वल है ना, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos x का वैल्यू यहाँ 1/2, इसको एंगल पूछेंगे भाई आपका एंगल क्या है, तो वो बोलेगा कि एंगल हमारा पाई बाय 3 है, तो ये आपके पास cos पाई बाय 3 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं cos x का वैल्यू cos y के इक्वल है, तो x का वैल्यू किसके इक्वल होगा 2n पाई प्लस माइनस का y के प्लेस पर क्या आएगा पाई बाय 3 होगा, हमारा खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन, एग्जांपल ले लेते हैं cos का। मैं बोल रहा हूँ cos x का वैल्यू सपोज करो इस बार बोल रहा हूँ माइनस का √3/2 है ना, ध्यान दीजिएगा माइनस का √3/2 है, तो हम यहाँ से पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। cos x का वैल्यू अगर cos y के इक्वल होता है तो x इक्वल्स टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस का y के इक्वल होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है जी, अगर यहाँ पर n इंटीजर नहीं होगा तो ये इक्वेशन जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से माइनस का √3/2, तो मैंने क्या बोला एक बार माइनस को भूल जाओ, √3/2 पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो ये अपने को मिलेगा पाई बाय 6 है ना। तो यहाँ से देखिएगा cos x का वैल्यू, अब ध्यान दीजिएगा पाई बाय 6 तो हमें क्या मिल गया, इसका नेटिव एंगल मिल गया, बट यहां पर नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि पहला नेगेटिव कॉस में सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, मतलब हमारे पास यहां पर कॉस में सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस का पाई बाय 6 करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि नेगेटिव एक तो सेकंड में मिलता है और एक थर्ड में मिलता है, लेकिन हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन का फर्स्ट एंगल लेना है, तो फर्स्ट एंगल तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो यहां से देखिएगा ये आएगा आपके पास cos x का वैल्यू cos में किसके इक्वल, ये आएगा आपके पास 5 पाई बाय 6 के इक्वल। इसका मतलब ये x का वैल्यू ये y का वैल्यू है, तो हम क्या बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस का y का मीन्स क्या होगा 5 पाई बाय 6 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 3, TH3। हमने साइन की बात करी, कॉस की बात करी, अब आएगा tan का नंबर। अगर कहीं पे भी tan x का वैल्यू अगर tan y के इक्वल आ जाता है तो x और y में रिलेशन होता है x इक्वल्स टू n पाई, और ये अपने को मिलेगा ओनली प्लस का y, ओनली क्या मिलेगा प्लस का y, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं बोलता हूं tan x का वैल्यू सपोज करो √3 के इक्वल है ना, तो इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना। क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिएगा जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि tan x का वैल्यू √3 जो होगा वो 10 पाई बाय 3 पे मिलता है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, तो tan x इक्वल्स टू 10 पाई बाय 3 मींस x इक्वल्स टू क्या आएगा n पाई प्लस का y का वैल्यू किसके इक्वल पाई बाय 3 के इक्वल हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। बस एक चीज बाकी है n बिलोंग्स टू इंटीजर को लिखना। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस पे मुझे बोला जाता है कि अगर tan x का वैल्यू सपोज करो
-1 के इक्वल है, tan x का वैल्यू -1 के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि tan x का वैल्यू अगर -1 के इक्वल है तो एक बार इसे 1 मान के चलो, 1 का मतलब क्या होगा, π/4 होगा, लेकिन ये 1 नहीं है, -1 है, तो फर्स्ट नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 10, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 10 पाई माइनस का π/4, ठीक है। तो देखिएगा tan x इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा 10 किसके इक्वल, 3 π/4 के इक्वल। whenever tan x equals to 10y, whenever tan x equals to 10y, we can say that the value of x in the term of y is nothing but n pi plus y, where n belongs to integer। ये हमारी क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से x का वैल्यू n इंटू पाई, जहां पर n पाई प्लस y, y का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 3 π/4 के इक्वल आएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है, बट कमी है n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखने की, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इससे रिलेटेड है। अब देखिएगा इसमें एक दो चीजें और आपको बतानी जरूरी है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली काफी क्वेश्चंस में जो है वो पूछी जाती है। देखिएगा इसके अलावा 2-3 चीजें और पूछी जाती है, और वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। काफी बार हमारे जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन में होता है। अगर मैं बोलता हूँ sin x का वैल्यू अगर 0 के इक्वल है ना, और cos x का वैल्यू 0 के इक्वल है, और tan x का वैल्यू 0 के इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ पर जो इसके जनरल सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। देखिएगा अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूं तो x इक्वल्स टू पाई, 2 पाई, 3 पाई, या फिर 0 और पाई होगा, है ना, 0 और क्या होगा, 2 पाई होगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके लिए अगर हम बात करें sin x का वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो x बिलोंग्स टू इसका n पाई, है ना, x बिलोंग्स टू क्या होगा, n पाई होगा। मतलब जितने भी आपके पाई के मल्टीपल्स हैं, देखिएगा x जो sin x 0 या तो इस पोजीशन पे देगा या इस पोजीशन पे देगा, तो ये 0 पे देगा या पाई पे देगा या 2 पाई पे देगा या फिर 3 पाई पे देगा या 4 पाई पे देगा या 5 पाई पे देगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर n पाई लिख दिया, वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। जब हम cos x की बात करेंगे, cos x से पहले tan x ले लेते हैं। जहां पर sin 0 होगा वहां पे tan 0 होगा, बिकॉज ये sin x अपॉन cos x होता है, tan x का वैल्यू sin x अपॉन cos x होता है, तो जहां पर sin 0 वहां पर tan 0, मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, x बिलोंग्स टू n पाई होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब सुनिएगा, अगर मैं बोलूं cos x का जो वैल्यू है वो 0 कहां पे होगा, तो cos x हमेशा इन दोनों पोजीशन पे 0 होता है, मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, π/2, 3 π/2, 5 π/2 और 7 π/2, इस तरीके से चलता रहेगा। अब ऑड के लिए हम किस नंबर का यूज करते हैं, ऑड के लिए 2n+1 का यूज करते हैं ना, बिकॉज 2n इज ऑलवेज इवन, इवन में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। सो वेन एवर x बिलोंग्स टू 2n+1 π/2 और cos x इज ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 2n+1 π/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। क्लियर है भाई सभी को, है ना। इसके अलावा 3 और रिजल्ट्स आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं 3 रिजल्ट्स कौन से। हालांकि वो रिजल्ट जो हैं वो 3 नहीं 2 के फॉर्मेट में ही हम देखते हैं। देखिएगा एक आता है अपने पास sin x का वैल्यू प्लस माइनस का 1, है ना, और एक आता है अपने पास cos x का वैल्यू प्लस माइनस का 1, ध्यान दीजिएगा, है ना। 10 तो आ जाता है π/4 पे। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो sin x की बात करूं तो π/2, 3 π/2, यहां पे आपका 5 π/2 और 7 π/2, ठीक है। इन दोनों पोजीशन पे जो sin x होगा वो प्लस माइनस का 1 होगा, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया इन दोनों पोजीशन को मैं क्या बोलूंगा, इन दोनों पोजीशन को बोलूंगा n बिलोंग्स टू 2n+1 π/2 के इक्वल, ठीक है। अब सुनिएगा, जहां पर sin +-1 होता है वहीं पे cos क्या होता है, 0 होता है। देखिए भाई वहीं पे cos क्या होता है, 0 होता है, और जहां पे cos +-1 होता है वहां पे sin 0 होता है। इसका मतलब ये पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इन दोनों पोजीशन पे क्या होगा, cos +-1 होगा, मतलब 0 पे 1, पाई पे -1, 2 पाई पे +1, 3 पाई पे -1 हो जाएगा। इसका मतलब जब cos x की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये x बिलोंग्स टू n पाई हमें देगा, जब ये प्लस माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, तो ये सारे के सारे आपको फॉर्मेट पता होने चाहिए। अब हम एकदम तैयार हो गए हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। देखिएगा जब कभी भी आपके पास कोई सिंगल वैल्यू आए, जैसे sin x इक्वल्स टू 1/2, tan x इक्वल्स टू √3,
√3 है ना, तो उसमें आपको बोला जाएगा कि इसका प्रिंसिपल निकालना है या जनरल निकालना। लेकिन अगर आपके पास कोई सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आए, सिंगल के अलावा कुछ आए, तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पे बोलता हूं, सपोज करो मेरे पास बोला जाता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस का यहां पे साइन एक्स है ना। अगर आपको बोला जाता है ये 0 के इक्वल है, तो फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, फाइंड सॉल्यूशन ना। अब इसमें आपको ये नहीं बोला जाएगा कि प्रिंसिपल निकालना है कि जनरल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपके पास 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स यहां पर आए, वेन एवर 2 और मोर टर्म्स आर प्रेजेंट इन दी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, इसका मतलब इटसेल्फ ये है कि अपने को इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ना कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अब साइन एक्स जो है वो मैं कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, कभी भी आपके पास इस तरीके का कोई भी फॉर्मेट आए, आपको क्या करना चाहिए, साइन एक्स को कॉमन ले लेना चाहिए। अब देखिएगा साइन एक्स और साइन एक्स प्लस 1, तो साइन एक्स को यहां पर मैं 0 ले लेता हूं, और यहां पर आपके पास क्या आएगा, साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से साइन एक्स इक्वल टू 0, तो मतलब आपको 0 कहां पे मिलता है, x इक्वल्स टू n पाई पे ना, बिलोंग्स टू भी ठीक है, यहाँ इक्वेशन है तो हमें सॉल्यूशन इक्वल टू की फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, x इक्वल्स टू n पाई। और यहाँ पर साइन x का वैल्यू आपके पास -1 के इक्वल है, साइन x का वैल्यू आपके पास -1 के इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, 2n + 1 पाई बाय 2 के इक्वल। क्लियर है भाई आपको, है ना। तो हमारे पास ये दोनों सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक x का वैल्यू n पाई आएगा और एक x का वैल्यू 2n + 1 पाई बाय 2 आएगा, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर यहाँ पे भी होगा और n बिलोंग्स टू इंटीजर यहाँ पे भी होगा। तो ये दोनों सॉल्यूशन जो होंगे हमारे इस इक्वेशन के हो जाएंगे। क्लियर है भाई सभी को। चलिए अब देखिएगा, अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको एक और, सपोज करो आपको ये बोला जाता है क्या, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस का sec x है ना। या फिर पहले एक सिंपल सा लेते हैं, धीरे धीरे हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे एडवांस वाला बन जाएगा। चलिए हम पहले साइन कॉस और टेन में ही डील करेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स और क्या बोला गया है, प्लस का 3 sin x इक्वल्स टू 0, प्लस का 3 sin x इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा, जब कभी भी ऐसे आपके पास क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, इन सभी को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो देखिएगा sin x को कन्वर्ट करेंगे तो दिक्कत आएगी, इससे अच्छा cos स्क्वायर x को कर देते हैं। तो cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का sin स्क्वायर x, ओके। 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, sin x आ जाएगा इक्वल्स टू 0, ओके। अब यहाँ से 2 1 जा 2 माइनस का 2 sin स्क्वायर x और प्लस का 3 sin x इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं, माइनस साइन कॉमन लेके, तो 2 sin स्क्वायर x माइनस का 3 sin x और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब 2 इंटू -2 कितना आएगा, -4। -4 के ऐसे दो हमें पार्ट करने हैं कि मल्टीप्लीकेशन -4 आए और एडिशन -3 आए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आपको मिलेगा 2 sin स्क्वायर x माइनस का 4 sin x और प्लस का ओनली sin x, प्लस का ओनली sin x और -2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है 2 sin x कॉमन आ रहा है, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पे, sin x माइनस का 2, ओके। और यहाँ से प्लस में 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा, sin x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हम इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 sin x प्लस 1 अलग आ जाएगा और sin x माइनस 2 अलग आ जाएगा, है ना, कॉमन ले लेंगे इक्वल्स टू 0। अब इसके दो पार्ट करेंगे, एक तो आएगा अपने पास 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक आएगा अपने पास sin x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा ये सॉल्यूशन तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि sin x का जो रेंज होता है
साइन एक्स का जो रेंज होता है वो आपका -1 से +1 के मिड में होता है। तो साइन एक्स तो कभी हमें एक्स की किसी वैल्यू के लिए मिलेगा ही नहीं, है ना, किसके इक्वल, 2 के इक्वल। तो अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे पूरा का पूरा लेफ्ट वाले सॉल्यूशन पे ना। तो ये अपने पास आ जाएगा 2 sin x इक्वल्स टू -1, या फिर sin x इक्वल्स टू क्या आएगा, -1/2, है ना। अब sin x इक्वल्स टू -1/2 तो हम थोड़ी देर पहले सॉल्व कर चुके हैं। क्या लेंगे इसे, sin x इक्वल्स टू हाफ के लिए मतलब π/6, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन में π/6 मतलब पाई प्लस का π/6, क्योंकि फर्स्ट साइन नेगेटिव जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता है। बोले सर हमें कैसे याद आएगा कि थर्ड में मिलता है, तो क्वाड्रेंट पूरा का पूरा दिमाग में छपा होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहां से मिलेगा sin x इक्वल्स टू कितना, साइन में पाई प्लस π/6 मतलब 7π/6, ठीक है, कितना मिल जाएगा 7π/6। तो x का वैल्यू अब मैंने क्या बताया, sin x इक्वल्स टू साइन y कब होता है, sin x इक्वल्स टू साइन y कब होता है, वेन एवर x इक्वल्स टू क्या, n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू वाई। ये आपको इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास x इक्वल्स टू n पाई तो आ जाएगा, प्लस -y टू दी पावर n, y के प्लेस पर क्या पुट करूंगा 7π/6, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ में, देखिएगा। ओके, एक दो एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। 4 sin x इंटू कॉस एक्स, 4 sin x इंटू कॉस एक्स एग्जाम्पल है। 4 sin x इंटू कॉस एक्स, एंड यहां से देखिएगा +2 sin x प्लस 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, +2 sin x प्लस 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। लेट मी चेक, 4 sin x cos x प्लस 2 sin x प्लस 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बोला था कि जब तक हम इसको सॉल्व, कब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जब तक कि हमें कुछ फैक्टर्स नहीं मिल जाते हैं ना। तो देखिए इन दोनों को मैं कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेता हूँ। तो देखिए 2 sin x कॉमन आ रहा है, 2 sin x कॉमन आ रहा है। जैसे 2 sin x कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 cos x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, प्लस ये आपके पास कितना है 2 cos x और प्लस 1 और इक्वल्स टू क्या है 0 है। ठीक है, अब थोड़ा गौर कीजिए इन दोनों फैक्टर्स पे, ये दोनों फैक्टर जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो 2 cos x प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin x प्लस 1, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे, यही हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और 2 sin x प्लस 1, 2 sin x प्लस 1 ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब cos x का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रहा है, -½ के इक्वल आ रहा है, और यहाँ से sin x का वैल्यू जो है ये भी -½ के इक्वल आ रहा है। देखिए ये चीज़ तो हमने शायद थर्ड बार कर रहे हैं ना, इस क्लास में थर्ड बार सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो sin x का वैल्यू, साइन क्या आएगा भाई, इसका नेटिव जो एंगल है वो क्या है π/6 है, तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए, तो पाई प्लस का क्या मिलेगा π/6 मिलेगा। सो वी कैन से दैट sin x इक्वल्स टू साइन 7π/6, ओके। सो whenever sin x equals to sin y, our general solution for the given relation is nothing but n pi plus -1 to the power n into y, है ना। अब क्या मिलेगा हमें यहाँ से, x equals to n pi plus -1 to the power n y, where y is 7π/6, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना मत भूलना, किसी टीचर को दिखाई दे गया कि आपने नहीं लिखा है तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, सो
मेरे साथ में भी ऐसा होता है, कोई स्टूडेंट नहीं लिखता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है उसको, है ना। अब देखिएगा cos x का वैल्यू माइनस का हाफ है ना, तो अगेन हम क्या बोल सकते हैं, cos x है ना, माइनस हाफ मतलब इसका जो नेटिव एंगल है वो मेरे हिसाब से π/3 होगा, बिकॉज cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, लेकिन नेटिव एंगल π/3, इसका मतलब ये एंगल π/3 नहीं आएगा, ये आएगा आपके पास पाई माइनस का π/3, बिकॉज cos सेकेंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है। चलिए ये आपको मिलेगा cos में कितना 2π/3 के इक्वल, है ना, ये आपका cos x, ओके। सो यहाँ पर cos x का वैल्यू cos y के इक्वल कब होता है, जब x का वैल्यू हमारे पास आता है 2n पाई प्लस माइनस का y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। अब सुनिएगा हमारे पास आंसर आएगा x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस का y के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 2π/3 पुट कर देंगे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो होप सो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं उससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको यहाँ पर थ्योरम्स बताई हैं, और कुछ हमने प्रिंसिपल्स भी देखे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी देखे, जनरल सॉल्यूशंस भी देखे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको पहुँचाइए, ताकि वो इस कोरोना काल में घर पे बैठ करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।